यूपी सरकार के मंत्री और सुभाषपा के अध्यक्ष ओपी राजभर एक बार फिर अपने बयानों को लेकर चर्चा में हैं। इस बार उन्होंने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए निशाने पर लिया है। उन्होंने कांग्रेस और सपा के बीच होने वाले गठबंधन और सपा की मुस्लिम वोट बैंक वाली राजनीति और अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोला। ओपी राजभर ने सोशल मीडिया पर लिखा कि अखिलेश यादव जी, मित्रवत आपसे एक बात कह रहा हूं, आपको लड़ना एनडीए से है, लेकिन आपको इस बार आपके अपनों से लड़ना पड़ेगा। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन ये सच है। जानते हैं क्यों? हम हमेशा ग्राउंड पर लोगों के बीच रहते हैं। ग्राउंड की ही एक रिपोर्ट आपको बता रहे हैं। जानते हैं मित्र, पीडीए आपके हाथ से सरक चुका है। अब तो हालत एमवाई का गठजोड़ बचाने की आ गई है। आपके बिग बॉस यानी राहुल जी का पंजा आपके एम पर झपट्टा मारना शुरू कर दिया है। वो तो आपके अपने हैं ना, दूसरे आपके अपने बनना चाहते हैं। समझ ही गए होंगे कि मैं ओवैसी जी की बात कर रहा हूं। गांव गांव में आप लोगों की प्रसिद्धि गुंडे और माफिया वाली पार्टी की है, जो कि 100% सही है। आप जब सरकार में होते हैं तो जंगल राज का पूरा पैकेज लेकर आते हैं। गैर यादव, पिछड़ा और बहुजनों पर खुलेआम अत्याचार करते हैं। बेटियों को आपके गुंडे सरेआम छेड़ते हैं। थाने और तहसील सपा के दफ्तर बना दिए जाते हैं। हर विभाग और हर जिले में एक एक माफिया पालते पोसते हैं। अपराध का एक पूरा सैफई सिंडिकेट चलाते हैं। आप और आपके स्वजातीय गुंडों की इसी उजड्डई से परेशान होकर अब मुसलमान भी आपसे छटकने लगा है। यूपी के गांव गांव में गंधा गए हैं आप लोग। हमको तो अब पक्का भरोसा हो गया है कि 27 में आप मुख्य विपक्षी दल बनने लायक भी नहीं बचेंगे। इसलिए मित्र, जमीन पर आइए, थोड़ी मेहनत कीजिए और अपनों से सावधान रहिए। हमें तो आप अपना मानेंगे नहीं, लेकिन अपनों वाली सही सलाह दे रहा हूं ताकि अगले साल हमें अच्छा विपक्ष मिल सके। हमारा काम है मित्रों को सही सलाह देना, जो हम दे रहे हैं। बाकी आप खुद समझदार हैं। जमीनी सच्चाई समझ लीजिए महाराज। जय भारत, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय महाराजा सुहेलदेव। अब ओपी राजभर ने तो बयान दे दिया, लेकिन सपा कांग्रेस को उनका यह बयान बिल्कुल रास नहीं आया। सपा और कांग्रेस के नेता ओपी राजभर पर हमलावर हो गए हैं। उनके मुताबिक राजभर के ट्वीट वो खुद नहीं लिखते, किराए पर बुलाए गए लोग लिखते हैं। तो ओम प्रकाश राजभर जी, जो आपके ट्वीट लोग लिख रहे हैं ना, उनसे जरा कहिए तो थोड़ा सा राजनीतिक रूप से जागरूक हो। सिर्फ पैसे से ट्वीट लिखवाने से काम नहीं चलेगा। और मैं चुनौती देता हूं ओम प्रकाश राजभर जी को, अपने कोई भी 10 ट्वीट पिछले 2 महीने के दोबारा लिख करके दिखा दे। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। किराए के लोगों से ट्वीट लिखवा करके ओम प्रकाश राजभर आप अपनी वैचारिक दरिद्रता का परिचय दे रहे हो, मूर्खता का परिचय दे रहे हो, और कुछ नहीं तो कम से कम पागलपन का परिचय तो मत दो। उनका ट्विटर कोई और लिखता है, जो मर्जी आती है वो लिख देता है। जवाब देने जैसी स्थिति और गंभीरता उनके ट्वीट्स में, उनके विचारों में नहीं है। उनकी बातें बदलती रहती हैं। कभी मोदी योगी को झूठा और भीख मांगने की ट्रेनिंग देने की बात करते हैं, और कभी अखिलेश जी के लिए उल्टा सीधा बोलते हैं। तो ये तथ्यहीन और स्तरहीन बातें हैं। इनका कोई राजनीतिक जवाब नहीं था। ओम प्रकाश राजभर जी की बात पर रोज कमेंट करने की जरूरत नहीं है। ओम प्रकाश राजभर जी की खुद की राजनीति फंस गई है। अब वो इस स्थिति में नहीं है कि वो भारतीय जनता पार्टी के सामने आंखें भी उठा के रखें। ओपी राजभर ने इससे पहले भी सोशल मीडिया में पोस्ट करके राहुल गांधी को अखिलेश यादव का बॉस कहा था। राजभर की उस सोशल मीडिया पोस्ट पर भी काफी राजनीतिक उबाल आया था, और अब इस पोस्ट को लेकर भी सियासी पारा हाई है। हालांकि सपा कांग्रेस भड़की तो है, लेकिन ओपी राजभर की पोस्ट को सीरियस न लेने की बात भी कह रही है।